हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। हम लोग अपने टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और दिल्ली, आप उत्तराखंड और झारखंड में जो भर्ती आ रही हैं उसी की टीचर वैकेंसी को कर रहे हैं। उसी में पॉलिटिकल साइंस सिविक्स की तैयारी कर रहे हैं। आपको इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो उसी संदर्भ में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी देख रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है स्टेट से संबंधित देखेंगे कि स्टेट से संबंधित जो कुछ प्रश्न बनते हैं वो कैसे होते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ऑप्शन से कार्ल मार्क्स ने, एंजल्स ने, लेनिन ने, उपरोक्त सभी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ने। कार्ल मार्क्स भी वर्ग सिद्धांत की बात करता है। एंजल्स और कार्ल मार्क्स एक साथ थे ही, ये भी करता है, और लेनिन ने भी वर्ग सिद्धांत की बात की थी। तो इसलिए ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। बढ़े अगर अपने अगले प्रश्न की तरफ, तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन से न्याय तंत्र, क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता। तो देखिए, न्याय तंत्र जो है ये नहीं होगा, क्षेत्र भी नहीं होगा, आपका ये जनसंख्या भी नहीं होगा, संप्रभुता होगा। कौन होगा? संप्रभुता, जो यानी सोवर्निटी जो है वो होगा। सोवर्निटी, ठीक है, सोवर्निटी। सौर संप्रभुता यानी सोवर्निटी सुपर एमएस दो शब्द से बना है। सुपर एमएस, सुपर प्लस एमएस। इसका मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति। क्लियर है? सर्वोच्च शक्ति इसका मतलब होता है राज्य के शक्ति की सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में किसे माना जाता है? तो संप्रभुता को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? बल सिद्धांत, मात्र तत्व सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत? तो हम आपको यहाँ बताएं कि ऐतिहासिक राज्य की उत्पत्ति में कुछ सिद्धांत जो प्रमुख है, उसमें जो सबसे फेमस है वो विकासवादी सिद्धांत है। इसी को ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले किया था कि महत्वपूर्ण तत्व तो संप्रभुता। हम आपको बताएं कि राज्य के चार तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? चार। कौन कौन से? जनसंख्या, जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो राज्य किस काम का? दूसरा होता है भूभाग, जनसंख्या रहे तो रहेगी कहाँ, उसके लिए जमीन भी तो चाहिए, भूभाग भी तो चाहिए। तीसरा होता है सरकार। ठीक है, सरकार, सरकार होने चाहिए इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको संभालने के लिए, इनको संचालित करने के लिए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो संप्रभुता, यानी कि खुद का मालिक, स्वयं प्रभु हो, ये नहीं कि किसी के अधीन हो काम कर रहा हो। कौन? सरकार यानी राज्य, किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संप्रभु। ये सब तो ठीक है, सरकार रहे ना रहे, सरकार रहे भी किसी के और के अधीन रहे तो क्या मतलब है? सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने आप जो है वो सॉवरेनिटी जो है, संप्रभुता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? हमने चार तत्व आपको बताया, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु। तो भूभाग, संप्रभु, जनसंख्या, धर्म जो है एक तत्व नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था को विवरण देता है? यानी किस व्यवस्था में ये जो है ये चीज था कि राज्य ही जो था नगर भी था, और वही जो है कि आपका चर्च भी था। तो यूनानी नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस समय पर यही था। राज्य सॉरी सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है। सरकार जो है राज्य का अभिव्यक्त रूप है और व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है गार्नर का, मिंडिस का, ब्लंसली का या लीकॉक का। तो ये हो जाएगा लीकॉक का ये कथन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तथ्य तत्व नहीं मानता? ऑप्शन है लास्की, गार्नर, गैटिल, सिले। कौन जो इसमें विचारक है, राज्य भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? वैसे चार पांच नाम है, लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए तो सिले जो है इसको नहीं मानता है। चार पांच नाम मैं आपको बता दूं सिले के अलावा, तो एक हो जाएंगे डुगवी। कौन हो जाएगा? डुगवी, डुगवी। दूसरा कौन हो जाएगा? विलोबी। ठीक है, और तीसरा कौन हो जाएगा? तो लिमोन। और चौथा अगर मैं नाम आपका फिर से ले लूं तो सिले। ये जो क्या है, ये तो भूभाग को राज्य का जो है ये लोग अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको पता है अरस्तु ने सर्वप्रथम किया था। एक किया था संख्या के आधार पर, और दूसरा कॉलम था नैतिकता के आधार पर, है ना? नैतिकता के आधार पर।
क्या था, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दिलाऊंगा, ज्यादा कुछ याद ये संख्या की मतलब एक व्यक्ति का शासन है, ठीक है, तो वो नैतिकता के आधार पर वो खुद के हित की बात कर रहा है या प्रजा के हित की बात कर रहा है। कुछ लोगों का शासन है, ऐसा उसने बताया था ना, खुद नैतिकता खुद की हितों की बात कर रहा है या फिर प्रजा के हितों की बात कर रहा है। फिर था कि बहुत लोगों का शासन है, बहुत लोगों का शासन, ठीक है, तो खुद के हितों की बात कर रहा है तो निरंकुश तंत्र तानाशाही, नहीं नहीं क्या नाम है उसमें, वो लोकतंत्र की बात करता है, लोकतंत्र इसमें कहता है, ठीक है। लेकिन जब कहता है कि नहीं बहुत लोगों का शासन हो और समाज के हित की बात करता है तो वो यहाँ पॉलिटी की बात करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी पूरा चार्ट मैं आपको एक दिन बनाकर समझा दूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो हम इसको कर चुके हैं, संप्रभुता। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है, जनता सर्वोच्च सत्ता, ठीक है। ये दोनों का एकदम सेम है, अभी ना होगा तो मैं इसको अरस्तु वाला भी आपको समझा देता हूँ वीडियो के एंड में, ठीक है। चलिए देखिए, राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं, तो आपको हम बता चुके हैं, 4 हैं। निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है, संप्रभुता, सरकार, विभाग, कानून नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं, कौन सा राज्य नहीं है, आप बताइए, राजस्थान है कि नेपाल है, यार राजस्थान को तो हम लोग राज्य कहते ही हैं, अपना राज्य राजस्थान हम लोग का राज्य है, नेपाल तो अलग देश हो गया, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, नहीं यही तो आप नहीं समझ रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्या है, संप्रभुता सबसे जरूरी, हमने बताया था ना, संप्रभुता है, इसमें भी संप्रभुता है, अपने आप मालिक है ये, इसमें है क्या राजस्थान में संप्रभुता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भारत सरकार के अधीन है, तो ये क्या है, ये राज्य नहीं है, ये क्या है, ये प्रांत है, ये क्या है, प्रदेश है, ये क्या है, सूबा है, लेकिन ये एक राज्य नहीं है, वो हम लोग ऐसे ही कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो अलग बात है। अगला प्रश्न है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। राज्य अपने आप में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन से वर्तमान स्थिति की बात की जाए, वर्तमान अगर समय और वर्तमान राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य स्वच्छ साधन और साध्य दोनों है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के सावे सिद्धांत के समर्थक कौन है, मार्क्स, एंजल्स, हाब्स, लॉक, रूसो, ग्राम्शी, ब्लंटसली और हर्बर्ट स्पेंसर। तो ब्लंटसली और हर्बर्ट स्पेंसर जो है इसके क्या है, समर्थक हैं, ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, इसका ऑप्शन क्या क्या है, तो इसका ऑप्शन है एल डी वाइट, बेंथम, टी एच ग्रीन या जे एस मिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल डी वाइट ने कहा था, ठीक है, एल डी वाइट ने क्या कहा था, कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड के लेसेस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक था, एडम स्मिथ, टी एच ग्रीन, जर्मी बेंथम या जेम्स मिल। तो इसके जो लेसेस फेयर क्या जो वो थे वो कौन थे, तो प्रतिपादक थे एडम स्मिथ, यानी अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, इन्होंने ये लेसेस फेयर की बात वैसे इकोनॉमी में की थी, लेकिन इसका मतलब होता है अकेला छोड़ दो, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो ताकि वो अपने आप जो है ग्रो कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। बढ़ते हैं अपने अगले वैसे लेसेस फेयर जो है, आइए आगे अगला प्रश्न देखें, इसी में देखते हैं, लेसेस फेयर का अभिप्राय क्या है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, इनमें सभी, तो इसका हो जाएगा व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, हमने आपको अभी जस्ट बताया कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा अकेला छोड़ने से पहले, कि इसमें जो है लेसेस फेयर का मतलब सिर्फ व्यक्ति को अकेला छोड़ने के साथ साथ इसमें ये भी है कि अहस्तक्षेप, अगर इकोनॉमी की बार में बात की जाए जहां मैंने ऊपर भी बताया तो वो अहस्तक्षेप की भी बात करते हैं, ठीक है, एक सेकंड, हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप, क्लियर, ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, वाह, राज कितना बढ़िया कोटेशन है, देखिए, राज्य अपना एक संसार है और जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, इसका सही आंसर हो जाए, कथन है किसका, एमपी पॉलिट का, हीगल का, प्लेटो का, तो ये जो है हीगल का कथन है, किसका कथन है, ये हीगल का, ठीक है, और सॉरी ये एमपी पॉलिट का नहीं, हीगल का है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है, किसने जो है राज्य क्षेत्र को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है, ऑप्शन है मैक्स वेबर, डेविड हेड, लास्की या लॉसवेल।
तो इसका आंसर हो जाएगा लास्वेल ने कहा था। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, नहीं इसके बाद एक और है। सेबाइन के अनुसार, इसके अनुसार सेबाइन सेबाइन के अनुसार यह दार्शनिक कौन था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या रूसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकियावेली। सी है, मैकियावेली जो है कहता है ये कथन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। किस राजनीतिक, और अंतिम प्रश्न इसके साथ ही ये हमारा थ्योरी वाला ये वीडियो यहीं पे समाप्त होगा हमारा। इसके साथ किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? प्लेटो ने, बोधा ने, मैकियावेली ने, हॉब्स ने। तो आपको ये पता होगा कि ये मैकियावेली ने कहा था। इसने शब्द का प्रयोग किया था स्टेटो, इसी से बाद में जो है स्टेटस, स्टेट शब्द बना। ठीक है, मेन देखा जाए तो स्टेट जो है, इस स्टेट शब्द का सर्वप्रथम इसी ने प्रयोग किया था। क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्य शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो हम आपको बता चुके कि मैकियावेली ने किया था। ये रिपीटेड प्रश्न था, इसीलिए मैंने कहा था कि अभी अंतिम प्रश्न है। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक तो जरूर करिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई डाउट हो तो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।